बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साकी चश्मे साकी के साथ हाजिर। आज 11 दिसंबर 2020 का दिन है और आज यौम कैद पर एक नई स्पीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स अपने अंदाज लबो लहजा जेस्चर के साथ इसको तैयार करेंगे। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मैं तकरीर वैसे लिखता रहता हूँ। आज की तकरीर यौम कैद पर है। तकरीर नंबर 2, तहरीर व आवाज़ जी साकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरे हैं तेरे बाद भी कुछ लोग इधर से, गुजरे हैं तेरे बाद भी कुछ लोग इधर से, लेकिन तेरी खुशबू ना गई राह गुजर से। सदर आली वकार, असाज़ा कराम, मेहमान आने ग्रामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर 1876 को कराची में ऐसे ज़हीन फ़तीन होनहार बच्चे की पैदाइश हुई जिसको दुनिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है। कायद आज़म का आज 144वां यौम पैदाइश कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की। तालीम के आला मदारिज हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए। जनाब सदर, 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों का शराजा बिखर चुका था। 1000 साल हुकूमत करने वाली कौम ज़ेर ताब आ चुकी थी। साम्राज्य और तागूती ताकतों ने पूरी तरह अपने पंजे गाड़ लिए थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने एक नजात दहिंदा को भेजा। यकीनन मोहम्मद अली जिन्ना उनके लिए मसीहा बनकर आए। वकालत तर्क करके सियासत के अमली मैदान में हिंदुओं के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बाद जहाँ कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। फिर आपने दिन रात एक करके हिंदुस्तान के मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मिलकर एक अलग रियासत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हमेशा सरबकफ रहे। वही है साहिब इमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गोहरे फरदा। आपने 11 अगस्त 1947 को कानून साज असम्बली में फरमाया था, इंसाफ और मसावत मेरे रहनुमा असूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन असूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। 11 अगस्त 1947। जनाबे वाला, कायद आज़म रास्त गो बेबाक साहिब बसीरत और तलस्माती शख्सियत के मालिक थे। आपकी शख्सियत आला किरदार की आईनादार थी। रिफ़तों की मंजिल अज़मतों का निशान मेरे जना, रिफ़तों की मंजिल अज़मतों का निशान मेरे जना, रहबर मिल्लत अमीर कारवां मेरे जना। कायद आज़म एक नज़रिए, फ़लसफ़े और विजन का नाम है जिन्होंने अपनी फ़हम व फ़रासत और बेपनाह सियासी बसीरत से मुसलमानान हिंद की काया पलट दी। एजाज़ है किसी का या गर्दिश ज़माना, एजाज़ है किसी का या गर्दिश ज़माना, टूटा है एशिया में सहारे फ़रंगियाना। हसूल वतन के लिए आपकी ग्रां कदर खिदमात मुल्क व मिल्लत के लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। कायद आज़म और उनके रफ़क़ाए सफ़र की आला खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी मुतस्करा खिदमात लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र तकलीद हैं। साहिब जी वकार 73 साल बाद भी पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। कर्ज पर कर्ज लेकर कायद के पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का मकरूज कर दिया गया है। कौमी असासे और इदारे गिरवी रखे जा रहे हैं। एक खुददार कौम की गैरत का जनाजा निकाला जा रहा है। हालिया अरबाब इख्तियार और मुक़्तदर तबकात से एक ढारस बंधी है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे और वतन अजीज़ को मुआशी, अखलाकी, समाजी और करप्शन जैसे नासूर के गर्दाब से निकालेंगे और कायद के ख्वाबों के मस्कन और इकबाल के वजदान पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। हुवैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, हुवैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शमए दिल को सोज़े पिन्हा से, तेरी तारीक रातों में चिरागा करके छोड़ूंगा। जनाबे वाला, आज हम तजदीद अहद करते हैं कि कायद आज़म के असूल काम काम और सिर्फ काम पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे जो कायद की उमंगों के मुताबिक होगी। खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तहरीर आवाज़।